स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। और जितनी भी मैं वीडियो आपको अपलोड करता हूं तो मैं आशा करता हूं कि आप उनको अच्छे प्रकार से देखें, बार बार देखने का प्रयास करें और जो त्रुटि रहती है उसको समझने का प्रयास करें। तो आइए, आज आपको कुछ संस्कृत की विशेष जानकारी दी जा रही है। जैसे पहले भी मैंने कई सारी वीडियोस में आपको बताया था, ज्ञान करवाया था संस्कृत भाषा के बारे में। तो 5th क्लास में आप आते हो ना, नए रूप से सीखते हो, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे 5th 6th में सेम ही रहता है। तो वहां पे संस्कृत की बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको समझनी होती है। जैसे हमें संस्कृत भाषा में ये होता है, ये विसर्ग बोलते हैं इनको, विसर्ग। इनका जो उच्चारण होता है वो हल्के है के रूप में होता है। हल्के जैसे हम ना ये पुल्लिंग शब्दों के पीछे लगा देते हैं या कोई भी शब्द के पीछे लगता है। जैसे विद्यालय है, विद्या का आलय, हमने नॉर्मल इसको बोला विद्यालय है, लेकिन विसर्ग लगने के बाद बोलेंगे विद्यालय। समझ रहे ना। जैसे मैं और भी एग्जाम्पल्स दे देता हूँ, राम राम, कृष्ण कृष्ण, गोविंद गोविंद। आपका नाम है, जैसे किसी का बच्चे का नाम है देव, निकुंज निकुंज, आशीष आशीष। और आप एक मेरी बात को ध्यान से रखें, जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उनके एक वचन में विसर्ग लगते हैं। एक वचन, केवल एक वचन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। और जो स्त्रीलिंग शब्द के एक वचन होते हैं ना, स्त्रीलिंग शब्द के केवल एक वचन, उनको विसर्ग नहीं लगते। जैसे लता, देख रहे हैं ना, लता, रमा, कृष्णा, इनको हम विसर्ग नहीं लगाते। अब मैं आपको कुछ बहुत सारी विशेष जानकारी आपको प्रदान करवाने जा रहा हूं। आप इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी हो जाएगी और जो कुछ भी आपको समझाया जाएगा आप उन सब को अपनी कार्य पुस्तिका में नोट डाउन कर ले अच्छे से। सबसे पहले मैं संस्कृत भाषा में बात करता हूं लिंग। संस्कृत भाषा में जो लिंग होते हैं वो लिंग 3 होते हैं। 3 कौन से होते हैं? सबसे पहले पुल्लिंग, उसके बाद स्त्रीलिंग और उसके बाद नपुंसक लिंग। परिभाषा सुन लीजिएगा। संज्ञा के जिस शब्द से किसी पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे संस्कृत भाषा में पुरुष जाति का बोध होता है, राम है एक पुरुष है, देव है एक पुरुष है, या आपका किसी बच्चे का नाम है पार्थ है, एक पुरुष जाति का बोध होता है। और भी हो सकते हैं, जैसे अजय मतलब बकरा है ना, और हंस है हंस, सुक है तोता। ये सारे क्या है? गजय हाथी है ना, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। इस प्रकार आप ना चैप्टर रीड करोगे, उसमें बहुत सारे आपको पुल्लिंग शब्द मिलेंगे। संज्ञा की परिभाषा ध्यान से सुने। संज्ञा के जिस शब्द से किसी पुरुष स्त्री जाति का बोध होता है, दोबारा से सुने, संज्ञा के जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम जैसे लता या रमा, अज का जैसे अजा, हंस का हंसिनी, और जैसे इस प्रकार से किसी लड़की का नाम भी हो सकता है कृष्णा, भावना, सारिका। सारिका वैसे चिड़िया को भी कहते हैं, और सारिका आप किसी का नाम भी रख सकते हो। तो ये सारे शब्द कौन से हैं? ये सारे शब्द स्त्रीलिंग। नपुंसकलिंग, जो न पुल्लिंग होते न स्त्रीलिंग होते, यानी कि संज्ञा के जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का बोध न हो वो नपुंसकलिंग कहलाते हैं। संस्कृत भाषा में ज्यादातर नपुंसकलिंग शब्दों के नीचे हलंत लगता है, वो एक वचन में लगता है। एक वचन में, जैसे रजतम, देखो हलंत लगा, मैं के नीचे फलम है ना, चक्रम। तो ये जो शब्द हैं फलम, चक्रम, रजतम, ये सारे नपुंसकलिंग शब्द हैं। और ये मैंने जब अभी आपको मैंने हलंत के बारे में बताया, देखो ये आपको पता चल गया। संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग के एक वचन में विसर्ग लगते हैं, स्त्रीलिंग के एक वचन में विसर्ग नहीं लगते, और नपुंसकलिंग के एक वचन में हलंत लगता है। अब मैं हलंत की बात कर रहा था। हलंत क्या होता है? पहले तो मैं हलंत की परिभाषा बता देता हूँ। इसका जो चिन्ह होता है ये तिरछी रेखा के रूप में होता है, एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है। स्वर रहित व्यंजन को, ध्यान से सुने, स्वर रहित व्यंजन को हलंत कहते हैं। स्वर रहित व्यंजन को हलंत कहते हैं। अगर आप इसकी बात करें ना, स्वर रहित व्यंजन क्या होता है, हलंत कहते हैं। एक छोटी सी जानकारी देता हूं मैं आपको।
आपने पहले भी मैंने आप लोगों को सिखाया होगा, जितने भी आपके स्वर होते हैं ना सबकी मात्राएं लगती है, ए की नहीं लगती। संस्कृत भाषा में 13 स्वर होते हैं और हिंदी भाषा में 11 होते हैं। ये जो है ना ए, आ, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ और री, ए, आई, ओ, औ, ये हो गए हिंदी के स्वर। और अंग और ए, इन दोनों को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार का होता है जो स्वर के पीछे चलते हैं और ये होता है अनुनासिक, जैसे ये विसर्ग लगे हुए हैं। अब इन सब की मात्राएं होती है, एक ही मात्रा नहीं होती। कोई क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसा कौन सा स्वर है जिसकी मात्रा नहीं होती? वो ए स्वर होता है जिसकी मात्रा नहीं होती। इन सबको किसी के भी नीचे कभी हलंत नहीं लगता। हलंत कब लगता है? हलंत लगता है व्यंजन के नीचे। मैंने कहा था ना स्वर रहित व्यंजन को हलंत कहते हैं, जैसे क, ख, घ, घ, अंग। आपने ये लिखा ना, इन सब के नीचे क्या लग गया? हलंत। अब इसमें कोई भी स्वर नहीं है। और यदि आपको कोई बोल दे कि या रमा, इनमें क्या स्वर है? जैसे की शब्द आया, इसको कै को हलंत लगाओगे तो इसमें से स्वर निकलेगा ई, इसको हलंत नहीं लगेगा। अब ये स्वर रहित व्यंजन हो गया। हलंत लगाकर व्यंजनों के नीचे हलंत लगा करके उसमें से स्वर बाहर निकाल लिए जाते हैं। जैसे रमा है, रै को हलंत लगाओगे तो इसमें कोई भी स्वर नहीं, ए होता। जिस व्यंजन में कोई भी मात्रा न लगी हो उसमें ए होता है, और जो पहले से ही हलंत हो उसमें ना ए होता। जो पहले से ही आधा अक्षर है, आधा वर्ण है, आधा व्यंजन है, उसमें भी कोई भी स्वर नहीं होता। ध्यान से समझने का प्रयास करें। जैसे रमा, रै, और मैं और अब। मैंने आपको एक शब्द बताया था चक्रम, अभी लिखा ना फलम, चक्रम, रजतम। चक्रम जो शब्द है ना उसको देखें आप एक बार, आप उसका वर्ण विच्छेद करने का प्रयास करें कि चक्रम शब्द में से दो शब्द मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि एक तो सप्त शब्द है, सप्त, यहाँ पहले से याद है इसमें, और एक है चक्रम, चाय के नीचे रहा और मैं हलंत। इनका अगर हम इनमें से कौन सा व्यंजन बाहर निकलेगा ये सोचते कि इनमें से कौन कौन से व्यंजन बाहर निकले। स में कोई भी मात्रा नहीं है तो ए बाहर निकलेगा। मैंने बताया था जो पहले से ही आधा है, पे आधा, उसमें कोई भी स्वर नहीं होता। यानी कि आप उसको पूरा कंप्लीट लिखोगे, पे हल लगा के छोड़ दोगे, बस इतना करना है। उसके बाद तय को हल लगाओगे, उसमें से बाहर आएगा ये हो गया सब। और चक्रम में क्या होगा? चक्रम में चय में कोई स्वर नहीं है, जिसमें नहीं है तो ए, कै के नीचे रह है और रह में क्या है? अ। और उसके बाद मैं को हलंत लगाओ, ऐसे छोड़ो। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये मैं से भी कोई स्वर बाहर नहीं आएगा, क्योंकि ये पहले से ही आधा है। जिसके नीचे हलंत हो उसमें से कोई स्वर बाहर नहीं निकलता, और जो पहले से ही आधा हो उसमें से भी कोई स्वर बाहर नहीं निकलता। इस बात को समझने का प्रयास करें। आगे देखते हैं। मैंने बताया था संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। वैसे ये वर्ण विच्छेद का जो टॉपिक है ये बड़ा लंबा चौड़ा है, ये कभी बाद में करवाया जाएगा। अभी आप संस्कृत भाषा के 3 वचन की बात करते हैं। 3 वचन होते हैं संस्कृत भाषा में। हिंदी में हम 2 ही करते हैं, एक वचन, बहुवचन, और संस्कृत में करते हैं एक वचन। नेक्स्ट द्विवचन, और उससे जो नेक्स्ट होता है वो होता है बहुवचन। मैं परिभाषा लिखूंगा नहीं, ज्यादा टाइम लगेगा। परिभाषा को मैं बोल रहा हूं, आप समझें। एक वचन किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस शब्द से किसी वस्तु के, समझ रहे हो, संज्ञा के जिस शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु के एक होने का पता चले, केवल एक वचन होती है। जैसे आप कोई भी नाम लिख रहे हो, रमा लिख रहे हो, ये एक वचन है। ये भी तीनों लिंगों में होती है। रमा एक वचन, चक्रम भी एक वचन है, ये नपुंसक लिंग में है। कृष्ण भी एक वचन है। ये जो एक वचन है ये तीनों लिंगों में चलते हैं। जब कृष्ण है, सॉरी संस्कृत में लिखेंगे तो कृष्ण हो गया पुल्लिंग में, ये नपुंसक लिंग में, और ये स्त्रीलिंग में। द्विवचन किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के केवल 2 होने का पता चले उसे द्विवचन कहते हैं। जैसे रमा का रमे, इसका मतलब 2 रमे। चक्रम का चक्रे, 2 पहिए, और कृष्ण का कृष्ण, 2 कृष्ण। यहाँ कृष्ण की जगह हम लिख सकते हैं शुक है, शुक का मतलब तोता, और शुकऊ का मतलब 2 तोते। हंसऊ 2 हंस, गजऊ 2 हाथी, ठीक है। फलम फले 2 फल। इस प्रकार बहुवचन की परिभाषा होगी संज्ञा के जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के 2 से अधिक होने का पता चले। 2 से अधिक मतलब वो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। 2 से अधिक होने चाहिए।
तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे बहुवचन। क्या कहेंगे, बहुवचन। जैसे कि यहाँ देख लेते हैं, रमा रमे रमा, अनेक रमा, चक्रम चक्रे चक्राणी, बहुत सारे पहिए। कितने पहिए ये नहीं, यदि हमें संख्या लिखनी है ना, हम तो कहेंगे 3 है 4 है। और कृष्ण का कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हाँ अनेक कृष्ण, या सुको सुकु सुकाहा, अनेक होते। अगर हमें संख्या लिखनी है इनके सामने कि कितने हैं, ये 3 है कि 4 है, मान लीजिए ने बताना कि 10 होते हैं, तो हम लिखेंगे 10 शुकाहा। हमें कहना कि 3 है तो 3 है सुकाहा। वो हम संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग करेंगे। और एक शब्द आता है औ, जहां पे औ लगता है वहां पे ऑटोमेटिक 2 का बोध होता है। सुकाऊ का मतलब 2 दोते होता है, नहीं कि कुछ और वो दऊ लिखने की आवश्यकता भी नहीं, दऊ सो पहले ही औ आ गया तो ये पता चलता है कि वो 2 है। अब लास्ट जो आपका रहता है वचन के बाद, मैंने बताया था 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग। फिर मैंने बताया था 3 वचन होते हैं, कौन कौन से बताया था, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब संस्कृत भाषा में 3 पुरुष होते हैं। और ये बड़ा समझने का प्रयास करना है कि अगर आपको संस्कृत को जानना ना, तो पुरुष को जानना बहुत जरूरी है। इंग्लिश में इसको प्रोनाउन बोलते हैं ना, पर्सनल प्रोनाउन के 3 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है ना, फर्स्ट पर्सन जैसे कि आई वी, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन ही शी इट। उसी प्रकार संस्कृत भाषा में या हिंदी में भी आप कह लीजिएगा 3 पुरुष कहे गए हैं। ये पुरुषवाचक सर्वनाम का पार्ट है। कौन सा, पहले प्रथम पुरुष जिसको आप थर्ड पर्सन बोलते हो, फिर मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का अर्थ होता है भी बताएंगे, और एक उत्तम पुरुष। मैं पहले उत्तम पुरुष से शुरू करता हूं। उत्तम पुरुष होता है कोई भी वक्ता। वक्ता का मतलब स्पीकर, किसी बात को कहने वाला। अब मैं बोल रहा हूं तो यहाँ पे होता है, संस्कृत में होता है अहम। इसके ये तीनों वचनों में चलते हैं, अहम, आवाम। आवाम का मतलब हम दो, और वयम का मतलब हम सब। ये हमेशा यही रहेंगे 3। उत्तम पुरुष में स्पीकर होता है। मध्यम पुरुष क्या होता है, जिससे हम बात कर रहे हो, सुनने वाला, जिसको हम श्रोता बोलते हैं, लिसनर। आप, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, तो संस्कृत में क्या होता है, तवम, तुम। ये लड़की के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, अहम। मैं लड़का भी हो सकता है अहम, कोई लड़की भी कह सकती है कि अहम पठामी में पढ़ रही हूँ, या अहम पठामी में पढ़ रहा हूँ, एक ही बात है। तवम युवाम, युवाम को मैं हलंत, और यूयम में उ आएगा और मैं आएगी हलंत, ये यूयम हो गया। तुम, युवाम का मतलब तुम दोनों, और यूयम का मतलब तुम सब। ये होता है मध्यम पुरुष, इसको सेकंड पर्सन बोलते हैं। और ये हो गया प्रथम पुरुष, थर्ड पर्सन जिसको बोलते हैं। इसमें आता है स भी आ सकता है, सा। अब इनमें अंतर क्या है, स का मतलब वह पुल्लिंग, कोई लड़का। सा का मतलब वह, कोई लड़की। स के बाद तऊ, तऊ का मतलब वे दो, और सा के बाद ते का मतलब भी वे दो। अब ये तऊ है जो वो लड़कों के लिए प्रयोग किया जाता है। तऊ बालकों, वे 2 बालक। तऊ कृष्ण, वो 2 कृष्ण। तऊ हंसो, वे 2 हंस। और ये किसके लिए किया जाता है, ते रमा रमे, वे 2 रमे। ते बालिके, वे 2 बालिकाएं। ते बाले, वे 2 लड़कियां। ते छात्रे, वे 2 छात्र, उन लड़कियों के लिए। सह तऊ ते का मतलब बहुत ज्यादा। और यहाँ पे सा ते ता का मतलब भी बहुत अधिक लड़के। ये पुल्लिंग में होते हैं, और ये स्त्रीलिंग में होते हैं। इसमें चेंजेस हो सकती हैं, ये तो ऐसे रहेंगे, तवम युवाम कभी नहीं चेंज होंगे, अहम आवाम वयम भी चेंज नहीं होंगे। इनमें चेंजिंग हो सकते हैं। यहाँ पे कभी बालक आ सकता है, कभी कृषक आ सकता है, कभी अध्यापक आ सकता है, कभी छात्र आ सकता है। इट मीन्स प्रथम पुरुष में आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हो। तो आपने पढ़ा कि संस्कृत भाषा में 3 लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। संस्कृत भाषा में 3 वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और संस्कृत भाषा में 3 पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इन सबको एक तालिका के माध्यम से लिखने का, वीडियो में देख करके इन सबको अलग अलग से लिखें, लिखने का प्रयास करें, और अपनी कार्य पुस्तकों को अच्छे से मेंटेन करें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अनुवाद बताऊंगा कि पठ धातु है, उसे कैसे लकार में कैसे प्रयोग किया जाता है। 5 लकार होते हैं, प्रत्येक लकार का क्या महत्व है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, अपने फ्रेंड्स को बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।